बीते जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हंगामे को लेकर जहां पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं अब उस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पुलिस ने दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का काम कर रही है, तो वहीं नेता भी अब उनको छुड़वाने के लिए, साथ ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो इसके लिए अधिकारियों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने एसएसपी आकाश तोमर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक शेर के माध्यम से कहा है कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, फांसी की नहीं। उन्होंने कहा है कि जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा दी जाए, न कि एनएसए जैसी कार्रवाई की जाए। देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में जुमा को हुई और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमने कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए। और आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी, और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि एनएसए लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये करती है जो इस तरह की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। कप्तान साहब ने हमारी बात को सुना और आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना आप ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हो चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम इस बात का सख्ती के साथ आज हम जाकर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रख के, टाइम रख के प्रदर्शन करें। सहारनपुर नगर में आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे गांव मलीपुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार है, उसने लगभग 20 से 25 घरों का पानी जो कि पिछले कई वर्षों से तालाब में जा रहा था, उसको रोकने का काम किया है, जिस कारण गांव में गंदा पानी सभी की सड़कों सहित घरों में भर गया है, जिसको लेकर आज उन्होंने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और पानी की निकासी सहित राजकुमार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं धर्म सिंह प्रधान ग्राम मलीपुर से हूँ और समस्या ये पानी की निकासी की समस्या है जी। उसने राजकुमार ने जो है 20-25 परिवारों का पानी जो है वो तालाब में जाता, और उसने उसमें मिट्टी घेर कर और उस पर ऊपर झोंपड़ी सी बना कर रख ली। और आगे खतरा ये है कि उसने इंटा और वहाँ जो है सीमेंट सब धर रखा। वो किसी भी टाइम उस रास्ते को पानी के जो है बिल्कुल पक्का कर देगा, वो बंद कर देगा उसे जो है। और अब भी इनके लोगों के घरों में पानी रुक रहा है, गंदगी फैल रही। और जो है एक बार प्रशासन ने खुलवा भी दिया था पीछे से जाकर यहाँ से, अगर उसने फिर जो है दोबारा फिर उसने मिट्टी घेर का आगे जो है आगे से बंद कर दिया। तो 8 महीने हो गए जी लगभग। हम तो बहुत अधिकारियों के भी चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के भी सामने समस्या रखी जो है। बस ये है कि उन पानी की निकासी खोल ली जाए, पानी इनका तालाब में जावे। सहारनपुर नगर में आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारतीय किसान यूनियन बर्मा के किसान एकत्र होकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने एक स्टेनो के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जांच की जाए, आखिरकार उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। सहारनपुर शुक्रवार को हुई घटना को लेकर आज सर्वदलीय संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को नाजायज फंसाया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि केवल गुनाहगारों के लिए हम किसी प्रकार की सिफारिश नहीं करते, किंतु निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। हमारे शहर में जो जुम्मे के दिन एक वाक़या घटा था, उसी सिलसिले में हम लोग डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए और उनसे ये कहा गया कि जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और जो कसूरवार नहीं हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और अगर बाई चांस कार्रवाई हो गई है उसको वापस लेने का काम करें। और इसके साथ साथ हमने कोशिश किया है कि हमारा सहयोग रहेगा कि शहर के अंदर अमन बहाल रहे, भाईचारा बढ़े और आपस में कोई टेंशन पैदा ना हो। और हम लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि जो नुपुर शर्मा है जिसकी वजह से ये हंगामा हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और उसके खिलाफ सर्वदलीय संघर्ष समिति की अध्यक्षता में उनके
के नेतृत्व में यहाँ पर ज़िले के तमाम जितने जिम्मेदार सभी पार्टियों के जो जिम्मेदार लोग थे, नेतागण थे, वो यहाँ पर आए और हमने डीआईजी साहब के सामने जो यहाँ पर जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जो आखिरी जुमा जो बीता है उसमें, उसके बारे में अपनी बात रखी और डीआईजी साहब ने पूरा आश्वस्त किया है किसी भी जो निर्दोष है उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा और जो कार्रवाई होगी वो तथ्यों के आधार पर होगी और जब तक सीसीटीवी फुटेज में कोई भी एक्ट में इन्वॉल्व अगर कोई नहीं पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई बनती भी। ये हमारी बात। कार्रवाई की उसके बारे में आपको क्या कहना है? बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए भी हमारी बात की गई है। उन्होंने बोला कि उसके लिए जो है जो भी कानूनी जो उसके प्रावधान है कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आईजी साहब से मिला था पूरा डेलीगेशन आज और आईजी साहब ने पूरा आश्वस्त कराया कि अब आगे गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी और जो गिरफ्तारी जो मेन जो अगर कोई है जिसका हमें कोई एक्ट मिलता है जो जिससे साबित होता है कि हाँ माहौल ख़राब करने में से कोशिश में कोई भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दूसरे जो अंदर है इनके लिए भी उन्होंने कहा है कि दोबारा चेकिंग चल रही है, पूरा इनका वीडियो इनकी चेक हो रही है कि जो बेगुनाह है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी बात जो ये धाराएं बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई हैं इनके बारे में भी आश्वस्त कराया कि ये धारा के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि 307